दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका वीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में जो हमारा कोर्ट केस 8 जुलाई को लगा हुआ है, उसको जो फंडिंग है, फंडिंग के बारे में एक तो मैंने बताया था संगठन की जॉब है ये। संगठन से दूर चलोगे तो आप कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ लोग इस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये जो जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में या लीगल टीम जो कार देख रही है, वो कुछ प्रश्नों को लेके देख रही है। मतलब कुछ लोग गुमराह किया जा रहा है लेखपालों को किस प्रकार से कि वो सिर्फ जो लीगल टीम है वो 16 प्रश्न को ही देख रही है और किसी प्रश्न पे बात ही नहीं कर रही है वो। अब इस प्रकार से भी गुमराह किया जा रहा है लोगों को तुम्हारा फंडिंग ना करने के लिए। और ये चीज़ बहुत ब्रॉड लेवल पे फैलाई जा रही है कि सिर्फ लीगल टीम 16 प्रश्न को देख रही है क्योंकि 16 प्रश्न उनका गलत है। इस प्रकार की बातें चल रही हैं। तो साथियों ऐसा नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति के द्वारा गुमराह इस प्रकार से किए जा रहे हो कि 16 प्रश्न को देख रही है, कि इस फलाने प्रश्न को देख रही है, कि इस ढिकाने प्रश्न को देख रही है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ना कुछ हो रहा है। जितने भी प्रश्न हैं, पहले तो स्टे, सबसे पहले समझ लो बात। पहले तो कोई गुमराह कर रहा है उसको ये बात बोलो कि पहले तो हमें स्टे हटवानी है। उसके बाद जितने भी प्रश्न हैं सुप्रीम कोर्ट में, जितने भी प्रश्न जा रहे हैं A to Z SLP बन के जा रहे हैं, सभी प्रश्नों पर लीगल टीम काम करेगी। ये बात मान लो। और ये चीज़ अगर स्टे हट जाएगा, देखो एक सपोज मानो कि 8 तारीख को स्टे हट जाता है तो किसी प्रश्न को देखने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर स्टे बाई चांस नहीं हटा 1%, तो ये मान लो कि सारे प्रश्न आपको देखने ही पड़ेंगे। कोई प्रश्न स्पेशल नहीं है, कोई प्रश्न बेकार नहीं है, कोई प्रश्न अच्छा नहीं है। हर सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। सारे प्रश्नों को इम्पोर्टेंस इसलिए दी जा रही है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं चलता है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई विशेष प्रश्न के लिए कोई कार्य कर रहा है, कि विशेष प्रश्न के लिए सिर्फ कार्य कर रहा है, बाद बाकी किसी प्रश्न पर नहीं कार्य कर रहा है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका ये भी है कि 8 तारीख को क्या क्या होगा। पहले तो तुम्हारा SLP है, मतलब तुम्हारा स्टे है, फिर SLP है, मतलब SLP सोलर वाली और NS2 वाली तो पहले ही आ चुकी है। और दुनिया भर की विंध्याचल पूरा और ये दुनिया भर की जो SLP आ रही हैं कन्या, तो इनका क्या होगा। तो मैं अभी तक बता दूं, अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो SLP आई है वो सोलर की आई है और NS2 की SLP एक और केस में आई थी, वो टैग हो गई है वहाँ पर जाके, ठीक है। बाद बाकी ना पूरा की, ना कन्या की, ना विंध्याचल की, ना स्टेट बाउंड्री की, अभी किसी की भी मतलब वहाँ पर जाके वो नहीं हुआ है, ठीक है। वो उसकी ये सुनवाई 8 तारीख को नहीं होगी। बहुत सारे को मन में शंका ये भी है कि 8 तारीख को किस किस की सुनवाई होगी, ऐसे कि 4-5 घंटे सुनवाई चलेगी। नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो बात है वो है स्टे के लिए, और सोलर और NS2 उस दिन सुने जाएंगे। और बाद बाकी पे सिर्फ ये एक्सेप्टेंस के लिए इसके भी होगा और अगले वाले उन पर भी होगा। तो ये चीज़ होगी। बहुत ज़्यादा समय नहीं देता है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि 5 घंटे 6 घंटे दे देंगे, मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा मिलती भी नहीं है आपको सुप्रीम कोर्ट में। तो इतना ही होगा। तो वहाँ पर 8 तारीख को स्टे पे बात होगी, सोलर और NS2 जो अभी तक आए हुए हैं उनकी। बाद बाकी प्रश्न की कोई मतलब ही नहीं है अभी तक। और ये चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि इस विशेष प्रश्न के लिए हम कोई बात कर रहा है या लीगल टीम बात कर रही है। लीगल टीम जो बनी है हर प्रश्न के लिए बनी है और हर प्रश्न इम्पोर्टेंट है उसके लिए, ये बात मान के चलिए। तो आप इस चीज़ से गुमराह मत होइए। अगर कोई गुमराह कर रहा है किसी के नाम पे, आप फंड मत करिए किसी भी ₹1 का भी, क्योंकि ये कर रही है लीगल टीम, तो ऐसा नहीं है। प्लीज़ दोस्त आप फंड करिए, करवाइए और तहसील स्तर पर करवाइए। बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया है कि तहसील स्तर पर जो फंड कलेक्ट किया है अपने QR कोड में, वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दे वो चंद्र भाई साहब के जो बड़े भाई हैं एक्स सर्विसमैन, उनके खाते में, उनके अकाउंट में। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। अगर आपने कर भी लिया है फंड रेज, इकट्ठा कर लिया है अपने QR कोड में, तो ज़रूर वहाँ पर करिए, और नहीं किया है तो करके वहाँ पर भेजिए, ठीक है दोस्तों। आपकी जिम्मेदारी है उतनी जितनी हर लेखपाल की है, या मेरी है, या किसी और की है। हर व्यक्ति की उतनी जिम्मेदारी है। और कन्फ्यूज़न की कोई बात ही नहीं है, कन्फ्यूज़न का कोई स्थिति नहीं है। कोई कह रहा है कि इस प्रश्न के लिए उस प्रश्न के लिए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं हर व्यक्ति के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हर व्यक्ति के लिए। क्योंकि कुछ भी होता है तो सबके लिए प्रभाव पड़ेगा, एक व्यक्ति के लिए प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कन्फ्यूज़न भी आप दूर कर लीजिए। और मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था, संगठन की जॉब है दोस्तों। अगर आप रुपया नहीं दोगे, अगर तुम सहयोग नहीं करोगे, तो ये बात मान लेना कि आप अकेले खड़े रह जाओगे, और अकेले खड़े रह जाओगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस चीज़ को धमकी मत समझना, ये सिर्फ वार्निंग है आपके लिए कि आप चीज़ों को समझें। और बहुत सारे लोग, मैंने उस दिन भी कहा था, फिर मैं कह रहा हूँ, कुछ सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि कौन रुपया कलेक्ट कर रहा है, कौन केस लड़ रहा है। तो उनको भी पहुँचाइए, इस चीज़ के लिए अवगत कराइए। और याचियों से दूर रहिए थोड़ा सा। याची इधर उधर आते हैं मुँह फाड़ के फालतू में कि मेरे 90 नंबर हैं, कि मेरे 95 नंबर हैं और मैं ये नहीं दूंगा, मैं वो नहीं दूंगा,
टीम क्या कर रही है, टीम क्या उखाड़ लेगी, थर्ड पार्टी क्या होती है, इस प्रकार की गुमराह करने वाली बातें वो ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनसे दूर रहिए। उनके पास कुछ भी नहीं है और ना कुछ हो पाएगा उनसे। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन है और अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।